हाय कहाँ गई छोड़ी सुमन हमको, कहाँ गई छोड़ी शराब हम लोग पिए हैं, नशा तुम्हारे चढ़ गया। मादर चोद ने निकाल लिया मेरे धोखे से रिवॉल्वर, ऐसे भड़ा भड़ कर रहा था जैसे मेले में गुब्बारा फोड़ रहा हो। साले ने सारा नशा हिरन कर दिया। अगर भागता नहीं तो मादर चोद कबूतर बना देता पड़े हो भैंसे की तरीके से। मादर चोद अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ये रहा हम और तुम वाईएसपी साहब 100-150 ग्राम पिए, तुम साले पूरी बोतल हन के बैठे हो। तो मादर चोद शराब कैसे पिया है? शरबत शरबत मादर चोद मीठा होता है और शराब कड़ोई मादर पानी नहीं डाला था। ये इंग्लिश शराब है, ज्यादा शराब पियोगे गुर्दे फेफड़े गल जाएंगे, मर जाओगे उल्लू के पट्टे। मर जाएंगे कोई गम नहीं, दारू नहीं झूठ। और वो नंबर 2 फौजी कहाँ है? तुम कहाँ थे? कहाँ थे जब धाए धाए करे लाग हम जाने तो तीन जने कबूतर होगा माँ आओ न देखे ताओ भौजी के डेहरिया में घुसित रहा। डेहरिया में आने डगर मुंह डाल पाए रहा, आने में मुंह खोस दिया था, खोस दे रहा निकाल करके रिवॉल्वर अगर चूतर पे मारता तो मालिक मर जाती। शराब पीने के बाद में क्या होना चाहिए? भूसा। शराब पीने के बाद लात भूसा होना चाहिए। कोई लौड़िया मंगाओ, कदे लौड़िया मंगाओ, लौड़िया। अच्छा, बहुत बड़े इसबाज हो ना। छोटे मालिक बोलो। भैया ठाकुर साहब, शराब के बाद में शबाब। राइट। अगर शराब नहीं तो मुजरा जरूर होना चाहिए। तेरा कहना ठीक है, शराब पीने के बाद में शबाब होना चाहिए। बड़े बातचीत कम करो वरना जूता निकाल के मारेगा उल्लू के पट्टे सुअर शैतान। शराब पीने के बाद में शबाब होना चाहिए, अगर शबाब नहीं है तो कोई नाचने वाली तवाइफ होना चाहिए। रात्रि का 1 बजा है, रात्रि का 1 बजा है, रंडियों के डेरे बंद हो चुके हैं। इस वक्त कोई लेडीज कोई तवाइफ नहीं मिलेगी। समय काफी हो गया है, जाओ हवेली के अंदर जाओ, एक डिब्बी कैप्टन सिकरन लेकर के आओ। एक नई सी बोतल ला। ठाकुर साहब, बड़े मालिक 1 क्या सिगरेट पीना चाहता है? यस। क्या तेरे बाप ने कभी पिया? वही तो भोसड़ी हुक्का पीकर मरी गए। मरे हुए बाप को गाली दे रहा। मर गया वो, तेरे कैप्टन पिलाओ टेम हो रहा। अभी तक बिगड़ी
पाते थे। राइट। थोड़ी सी इंग्लिश शराब पिया 1 ईयर्स बता रहे हो। अंग्रेज मर गए लेकिन उल्लू के पट्टे औलादे ही पे छोड़ करके चले गए। थैंक उठाओ। यू। हमरा पिलाओ। लोग क्या कहते हैं, बड़े मालिक और छोटे मालिक एक सिगरेट हमको पिलाओ, और तुम क्या कह रहे हो, पिलाओ। लाओ। अगर पिला देंगे तो आखिर बड़ी बड़ी साले हो गए। मेरे दोस्त एसपी साहब, आपको मालूम होना चाहिए मैंने फोन से इनवाइट करके अपनी चौपाल में क्यों बुलाए। अरे यार वही तो मैं जानना चाहता, आखिर बुलाए तो क्यों बुलाए? एसपी साहब, आपको मालूम होना चाहिए हमारे तुम्हारे जिस्म 2 हैं लेकिन जान एक वो तो है है। सच बात मेरे दोस्त। खुले शब्दों में बताऊंगा कि मेरा 2 गाड़ी माल, 2 गाड़ी माल? हाँ, मेरा 2 गाड़ी माल विदेश से आ रहा है। करना क्या है? एक गाड़ी में चर्च अफीम स्माइक ब्राउन शुगर आ रहा है, दूसरी गाड़ी में गोला और बारूद आ रहा है। करना क्या है? तुम्हारा यही काम है कि मेरा दोनों गाड़ी माल सुरक्षित मेरे गोदाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे दोस्त फायदा क्या होगा? मेरे दोस्त एसपी साहब, अगर मेरा दोनों गाड़ी माल सुरक्षित मेरे गोदाम को पहुंच गया तो सुबह राइट 8 बजे 1 लाख रुपए का पुरस्कार आपके हेडक्वार्टर पहुंच जाएगा। मेरे दोस्त काम हो चाहे जैसा, बस अजगर को चाहिए पैसा। सबसे पहले अपनी गाड़ियों का नंबर हमें नोट करा दे। मेरे दोस्त सोनू, गाड़ी नंबर बता दो एसपी साहब। आइए सोनू बताइए, क्योंकि कागज पे नहीं लिखूंगा, क्योंकि कागज एक साबुत बन बैठता है। चलो ठीक है, गाड़ी नंबर नोट करना चाहे तो जिस जगह पे नोट करना चाहते हो। बोलो बोलो, हाथ ही पे नोट करते हैं। यूपी 32 यूपी 32 96 96 36 36। और दूसरी गाड़ी का नंबर ऐसा ही है, यूपी 32 यूपी 96 96 37। 37। मेरे दोस्त समझो कि काम आपका हो गया। तो अगर हमारा काम हो गया तो आपको इनाम सुबह मिल जाएगा। मैं वादा करता हूं कि शहर लखनऊ के अंदर जब तक एसपी मौजूद रहेगा, आप अपना काम मनमाना करते रहे, हाथों में हथकड़ी कानून की नहीं पड़ने दूंगा। चलता हूं। चलिए, चलो मेरे दोस्त, नमस्ते। मेरे दोस्त सोनू गुंडा, ये मेरा गेम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मेरे यार। देखा, अरे आपके सामने मैंने 1 लाख रुपए का पुरस्कार एसपी अजगर के गाल पे मार दिया। अरे वो अपनी दुम को कुत्ते की तरीके से मेरे कदम पे हिलाने लगा। चलो चलो हवेली के अंदर चलते हैं, 1-1 2-2 पैक और डालेंगे, उसके बाद में कुछ और और इसी के साथ अब आप लोगों के सामने लखनऊ बक्सी तालाब के आप लोगों के सामने पेश होते हैं, जिनका नाम है भरतलाल। पत्रकार भरतलाल आप लोगों के सामने पेश होते हैं, देखेगा क्या बातचीत करते हैं। धन्यवाद। शायद आप लोग हमें नहीं जानते हैं, हमारा इनाम भरतलाल पत्रकार है। दोस्तों, हम इसी बक्सी तालाब में रहते हैं और जैसे हमें न्यूज मिलती है अखबार को वैसा ही छापते हैं। प्यारे दोस्तों, हम कुछ अपने परिवार के विषय में आप लोगों से जानकारी देना चाहते हैं। हम अपने परिवार में सिर्फ 2 लोग हैं, एक तो हम और एक हमारी है दूसरी बेटी, जिसका नाम है भारती देवी। भारती देवी 6ठे मिल विद्यालय कॉलेज को पढ़ने जाती है और जब भी जाती है तो हमसे इजाज़त लेके जाती है। आज काफ़ी समय हो गया है, लेकिन हमारी बेटी हमसे मुलाकात करने के लिए नहीं आई। हम बैठ के अपनी बेटी का इंतजार करें। पापा गुड मॉर्निंग। बेटी प्रणाम पापा करे और दीजिए आशीर्वाद।
हमारी बेटी हमारे पास आती है हाँ। तो मनोकामना के लिए आती है। क्यों नहीं पापा? और शायद ये नहीं मालूम है जब भी हमारी बेटी हमारे पास आती है हम कुछ ना कुछ अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं। यही तो जानना चाहती हूँ पापा। और सदा सुखी बेटी रहो, हाँ सदा सुखी बेटी रहो, रहो सदा खुशहाल। सदा सुखी बेटी रहो हाँ पापा। और रहो सदा खुशहाल। तेरी हर मनोकामना बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तेरी हर मनोकामना बेटी पूर्ण करे करता। हमारा आशीर्वाद तो हमारी बेटी के साथ हमेशा रहता है। पापा मैं भी उस भगवान से ये दुआ करती हूँ कि हमारे पापा हमेशा सलामत रहे ना, ना, ना। और उनका आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहे। और हम भी उस परम पिता परमेश्वर से हमेशा दुआएं मांगा करता हूँ अच्छा कि हमारी उम्र हमारी बेटी को लग जाए। लेकिन पापा क्या बात है, आज हमारी बेटी बहुत खुश है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे कहना चाहती हाँ, हो? पापा। अरे तो खुले शब्दों में कहो बेटी, क्या पापा। कहना चाहती हो? मगर आज पापा कहाँ की तैयारी। ओ इसलिए तैयारी के विषय में जानना चाहती हो? मगर आज पापा कहाँ की तैयारी। रहो साथी घरी में है इच्छा हमारी। मगर आज पापा कहाँ की तैयारी। रहो साथी घरी में है इच्छा हमारी। मगर आज पापा कहाँ की तैयारी। रहो साथी घरी में है इच्छा हमारी। कहाँ की तैयारी। रहो साथी घरी में है इच्छा हमारी। नहीं जाओ दफ्तर पिताजी हमारे। दफ्तर ना जाऊं? पापा क्या बात करती हो बेटी? नहीं जाओ दफ्तर पिताजी हमारे। चले साथ हम भी टहल घूमे आए। पापा हमारी बेटी का कहने का मतलब है हाँ पापा। कि आज मैं दफ्तर न जाऊं, हाँ आज घूमने टहलने के लिए जाऊं। पापा हमें लखनऊ ले चलो टहलाने के लिए। हाँ। अरे ले चलूंगा बेटी, चलो लेकिन शायद हमारी बेटी नहीं जानती आज कैसा काम हमारे दफ्तर में फंसा है। हाँ? कैसा काम फंसा हुआ है? और नहीं बात मानू पापा नहीं बात मानू तुमसे कट्टी। और नहीं बात मानू गा बेटी तुम्हारी। नहीं बात मानू। नहीं बात मानू
पापा क्या बात करती हो मेरा हमारे दिल नहीं कहता है कि तुम आज दफ्तर जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। अरे बेटी, मैं यूं दफ्तर गया और यूं दफ्तर से वापस घर को आ जाएंगे बेटी। पापा कल संडे है। ओ मैं तो भूल गया था, कल संडे है। कल बेटी तुम्हारी भी छुट्टी है और हमारी भी छुट्टी है। अच्छा, और हम संडे को जानते हो बेटी कहाँ ले चलेंगे? कहाँ ले चलोगी? लखनऊ टहलाने के लिए। पापा और वहाँ पे जानती हो बेटी क्या दिखाएंगे? क्या दिखाओगी? कभी भूल भुलैया देखा है? पापा कभी ले ही नहीं गए वहाँ से। जब हम ले नहीं जाएंगे तो हमारी बेटी देखेगी कैसे? हाँ पापा। भूल भुलैया में जानती हो बेटी क्या होता है? क्या होता है? जब इधर से घुसोगी, अंदर टहलोगी, घूमोगी, और जब बाहर घर के लिए निकलोगी, हाँ। तो कहोगी पापा किस गली से निकले? पापा हाँ, ले चलोगे? प्रॉमिस करो। अरे बेटी, पापा तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। आखिर तेरे सिवा हमारा है कौन बेटी? जब से मैंने होश को संभाला है, उसी दिन से मैंने सोचा है कि कभी हमें माँ का प्यार तो एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि तुमने हमें इतना प्यार दिया, कभी माँ का प्यार एहसास नहीं दिया। क्या बहकी की बातें कर रही हो बेटी? आज मेरा दिल कहता है तुम्हें क्या कहूँ, माँ बाप भाई बहन जो कुछ है सब आप ही तो हैं। पापा, माता भी तू, पिता भी तू, बेटी का अभिमान है तू, तेरे सिवा मेरा कौन है पापा, तेरे सिवा मेरा कौन है पापा, मेरा तो भगवान है तू, मेरा तो भगवान है तू। ए माता भी तू, पिता भी तू, बेटी का अभिमान है तू, तेरे सिवा मेरा कौन है पापा, तेरे सिवा मेरा कौन है पापा, मेरा तो भगवान। हाय दैया, अपने पापा के बातों में आके मैं एक बात बताना ही भूल गई, क्योंकि आज मेरे पेपर कानपुर लगे हैं, मुझे कानपुर जाना पड़ रहा है। लेकिन पापा क्या सोचेंगे कि हमारी बेटी भारती देवी अभी तक ना तो खाना ना तो पानी लेके आई है। ठीक है, ये बात मैं अपने एक हमारी बचपन की सहेली जिसका नाम किरण देवी है, जब तक मैं उसके मकान को नहीं जाऊंगी तब तक वो कॉलेज नहीं जाएगी। हमारी बहन किरण मेरा वेट कर रही होगी, मुझे जल्दी जाना चाहिए। बाय बाय, सी यू। शायद आप लोग नहीं जानते हैं, मेरा ही नाम किरण देवी है। मेरे एक सहेली है जिसका नाम भारती देवी। वो सहेली मुझे बहन से ज़्यादा प्यार करती है, मैं उसे बहन से ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं और मेरी भारती देवी सहेली बक्सी तालाब से छठी मील एमटी डिग्री कॉलेज को पढ़ने जाती हूँ, साथ ही जाती हूँ और साथ ही आती हूँ। मेरे माँ पिता जब से भगवान को प्यारे हो गए, इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं सिर्फ भारती देवी का प्यार पाके जी रही हूँ और उसी के प्यार में अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ। मेरे कॉलेज में जितनी लड़कियाँ आती हैं, मैं देखती हूँ कि कोई साइकिल से, गाड़ी से, स्कूटी से, मगर मुझे भगवान ने इतनी गरीबी दे रखी कि मैं बक्सी तालाब से छठी मील एमटी डिग्री कॉलेज को पैदल ही पढ़ने जाती हूँ और पैदल ही आती हूँ। आज मैं जाऊंगी अपने भारती देवी सहेली के घर और उससे कहूंगी कि बहन चलो अम्बेडकर पार्क घूमने चले, ताकि ऐसे नहीं कुछ गुनगुनाते हुए जाऊंगी। हाँ। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, चाहे तेरे पीछे जगू, चाहे तेरे पीछे जगू, पर छोड़ना।
घर जा रही थी। आज मुझे मालूम पड़ा कि तू इतना अच्छा गाती है। तू मेरे मकान को जा रही थी? हाँ। अच्छा, चलो मुझे हम बेटे पार्क में घुमाने ले चलो। अरे बहन, तुझे नहीं मालूम कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ? कहाँ जा रही हो? आज मैं कानपुर जा रही हूँ, क्योंकि हमारे पेपर कानपुर में लगे हैं। बहन, तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। अरे पगली, देख तेरे सिवा मेरे दुनिया में कोई मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊंगी। हाँ। और जब आऊंगी तब तेरे लिए 2-4 सूट भी लाऊंगी। तू तो जानती है कि यही फिराक है। लेकिन बहन, एक तो मुझसे वादा कर क्या? कि हमारे पापा दफ्तर गए हैं, उनके लिए खाना और पानी लेके जाएगी। हाँ बहन, तेरे पापा और मेरे चाचा, मैं तेरे पापा को टाइम टाइम पे खाना, टाइम टाइम पे पानी दूंगी बहन। प्रॉमिस? बहन, तू कितना मेरा ख्याल रखती है? कितना मुझे प्यार देती बहन, तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर न मिलते इस जीवन में और लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, ओ जन्म जन्म का साथ है। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें रास्ता तेरा निहारे। रूप बदल के बहना और फिर से तुझे पुकारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ। ये मेरी रही सहेली जिसका नाम भारती देवी। मगर बहन, तू कानपुर पेपर दे जा रही, ऐसा ना हो इस किरण बहन को भूल जा। बहन, जाना नैनी मिला के मेरी अखियों की निगाह उड़ा की तुम्हें मेरी कसम, मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम। नौकर, ये रहा बक्सी तालाब का चौराहा। ये बक्सी तालाब का और चौराहे के चारों तरफ नजर डालकर देख, कोई हम लोगों के विषय में साला चुदुर बुदुर तो नहीं कर रहा। किसकी औकात है, किसकी हिम्मत है जो आपके खिलाफ आवाज उठाए? और जो आपके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज हमेशा के लिए दब। ये कौन दुकान के पीछे देखो कैसा सीडी टीवी चला रहा? नौकर, ये साले सीडी टीवी नहीं, ये अखबार वाला क्या बकवास कर रहा रे? कर रहा है बकवास। आज की ताजी खबर, सोनू गुंडा का अत्याचार। नौकर, इस अखबार वाले को जब पकड़ ले और इसके सारे अखबार छीन ले। इस मादर चौथ को इतना मार के अखबार बेचना। यहाँ मादर चौदह अखबारों को फेंक दिया। यहाँ आ गोली निकाल के मादर से उठाओ अखबार। ये अखबार वाला कहने का मतलब मादर चौदह अखबार पढ़ रहे हो? हम नहीं कह रहे, अखबार वाला कह रहा था।
आज की ताजी खबर, सोनू गुंडा का अत्याचार। बक्सी तालाब के बड़े बड़े कॉलेजों में गांजा, चरस, अफीम, ग्राम शुगर, इसमें कोकीन सप्लाई करवाता है और बच्चों को खुलेआम परेशान व तबाह करता है। नौकर! आलू 10 रुपया किलो, प्याज 20 रुपया। प्याज आलू का व्यापार कर रहे हैं नौकर। बक्सी तालाब के अंदर किसी में ये औकात नहीं जो हम लोगों के खिलाफ अपने मुख से आवाज निकाले। और भरत लाल की इतनी जुर्रत हमें मालूम देता है भर्तियां के दिन पूरे हो गए हैं। अखबार में हम लोगों को छाप दिया नौकर। ये आज का अखबार अपने दोस्त को दिखाएंगे, उसके बाद भरत लाल का नामो निशान। हो मालिक, आयुष्मान कल्याण हो। क्यों रे, मेरा माल मेरी गोदाम को पहुंचा या नहीं पहुंचा? पहुंच गया मालिक। माल बराबर शहर लखनऊ के हर कॉलेजों में सप्लाई होना चाहिए। सप्लाई हो रहा। ठीक है, चलो गेट की ड्यूटी करो। मेरे दोस्त, आज मेरी चौपार में अपना सर झुका कर क्या बात है, क्या मामला, क्या मैटर आए हैं? क्या कहा सोनू? मेरे दोस्त मन बदले हुए मिजाज, आज हमारे दोस्त के हैं बदले अंदाज। अगर सच सुनोगे तो तुम्हारे पैरों तरह से जमीन सरक